आज हम लोग यीशुआ के उस सीरीज के 6th मैसेज में जाएंगे। कुछ वचन है जो हम लोग एवरी वीक एक ही वर्ड पढ़ेंगे जो रिपीट होगा हर वीक। कुछ वचन है जो ऐड होंगे हर वीक, बट बेस वचन एवरी वीक सेम है। प्रेरितों का 2 अध्याय पद संख्या 36, प्रेरितों का एक्स चैप्टर 2 वर्स 36। इसलिए समूचा इज़राइल निश्चय पूर्वक जान ले कि परमेश्वर ने इस यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया था, प्रभु और मसीह दोनों ही ठहरा दिया था। आमीन। इसलिए समूचा इज़राइल निश्चय पूर्वक जान ले कि परमेश्वर ने इस यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया था, प्रभु और मसीह दोनों ठहरा दिया है। आप यीशु को नकार सकते हैं, लेकिन नकारने के बाद कोई विकल्प नहीं है। पहला यूहन्ना 2:6, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 6। जो ये कहता है कि मैं परमेश्वर में स्थित हूं, उससे यीशु का जैसा जीवन जीना चाहिए। आमीन। जो ये कहता है कि मैं यीशु में स्थित हूं, उसे यीशु के जैसा जीवन जीना चाहिए। हम पिछले हफ्ते से और कई हफ्तों से प्रभु यीशु के जीवन पे मनन कर रहे हैं, और उसमें एक बात हम देखते हैं कि जिसके साथ या जिसका जीवन बदला है, वो यीशु मसीह को जानने से बदला है। आमीन। कि प्रभु कहते हैं पूरे इज़राइल को कि तुमने यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया। उन्होंने यीशु को मार दिया। परमेश्वर ने खाली यीशु को मरे से उठाया नहीं, उसे अपने दाहिने बिठा दिया, उसे प्रभु बना दिया। आमीन। सुन लो, वो प्रभु और मसीह है। अब देखिए दुनिया में कितनी बातें हैं, कितने चीजें हैं, कितने धर्म हैं, कितने पाप हैं, कितना प्रकार की प्रलोभन है, कितने कंफ्यूजन है, कितने क्वेश्चंस हैं। क्योंकि कई बार आप जब बहुत सताव से जाएंगे या प्रेशर से जाएंगे या सवालों से जाएंगे, आप पूछेंगे क्या मैं सही जा रहा हूं? आपके साथ क्या मैं सही जा रहा हूं? क्या यीशु ही मार्ग है ना? तो वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने, यहोवा ने यीशु को प्रभु और मसीह दोनों ठहरा दिया है। आमीन। सबसे पहले ऐसे देखते हैं, आपने यीशु मसीह को देखा नहीं है, देखा है? ओके। पर जब गॉस्पेल आया आपके पास, सुसमाचार आया, तो सुसमाचार था कि आपके बदले कोई उस क्रूस पर मरा है। तो पहली चीज ऑब्जर्व करना है, पहली चीज हम लोग सब कैसे जानते हैं कि यीशु सही में सत्य है, मार्ग है, जीवन है, उसी में उद्धार है? कि हमने जब पश्चाताप किया, हमको क्षमा मिली। आमीन। ये प्रूफ है ना, जितने लोगों को नया जन्म मिला उसके उनको मालूम है कि हमने यीशु के नाम से क्षमा पाई है। खाली क्षमा नहीं मिली, हम धुल के नए हुए हैं। ये बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस इतना पावरफुल एक्सपीरियंस है कि लोगों को मालूम है पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया है, सारी चीजें नहीं हो गई। आमीन। तीसरी बात, हमको पवित्र आत्मा मिला है, जिससे हम पिता कह के प्रार्थना करते हैं। एक रिलेशनशिप स्थापित हो गया परमेश्वर से, जिनसे हम पहले कटे हुए थे। आमीन। तो ये तो एग्री करेंगे, राइट? तो ये अपने आप में डेफिनेट प्रूफ है कि यीशु मसीह संसार में आए, हमारे पापों के लिए मरे, मर कर उठे, परमेश्वर ने उन्हें अपने दाहिने विराजमान कर लिया, बैठा दिया। बोले कब तक बैठ? जब तक तेरे सारे दुश्मनों को तेरे पांव तले ना कर दूं। आमीन। सो आपके सारे कंफ्यूजन्स, और क्योंकि हम वेट कर रहे हैं प्रभु यीशु के आने का, तो प्रभु यीशु हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, या अगले साल आ जाए, 10 साल बाद है, 100 साल बाद है, 1000 साल बाद है। तो आप हो सकता है प्रभु के आने से पहले आप और हम स्वर्गवासी हो जाए।
तो आप जब वेट कर रहे हैं और प्रभु के प्रॉमिस का वेट करें कि प्रभु वापस आएंगे और प्रभु अपना राज स्थापित करेंगे, कई बार आप डिस्करेज हो सकते हैं, कई बार सताव और तनाव में आप सवाल हो सकते हैं आपके। इसलिए आगे देखने से पहले पीछे देखो कि क्या तुमको यीशु नाम से क्षमा मिली है, क्या तुमको परमेश्वर ने नया किया है, क्या तुम्हारे मन को बदला है। पहले उद्धार में मन बदलता है, काम बाद में बदलते हैं। क्या तुम्हारा मन बदला है? या बहुत से बोल सकते नहीं, हम आज किसी अवस्था से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बात की बात है। क्या तुम्हारा मन बदला है? पहले ये बुनियाद है। अब जीवन एक एक करके बदलेगा, आमीन। क्योंकि मन बदल गया, वो अवस्था पे तुम जय पालोगे। जो ये कहता है मैं मसीह में स्थित हूं, वो उसके जैसा बन जाए, वो उसके जैसा हो जाए। इस सीरीज पे हमने आगे मनन किया तो देखा कि यीशु के इंसान होना कितना इंसान होना था। क्योंकि हमारे लिए एग्जाम्पल कोई एंजल नहीं है, हमारे लिए एग्जाम्पल एक इंसान है, एक व्यक्ति जो हमारे जैसा बना, हमारे जैसा जिया। आमीन। हमने इस सीरीज में ये भी देखा वो चमत्कार जो प्रभु यीशु ने किए, बहुत ब्लेस पावरफुल मैसेज था, राइट। हमने पिछले हफ्ते ये भी सुना कि यीशु मसीह के जीवन की कुछ बातें, कैसे पिता की आज्ञा मानना उनके लिए आनंद का विषय था। आज यीशु मसीह के बारे में 3 बात और हम लोग उनकी लाइफ में देखेंगे। नंबर 1, अद्भुत शांति। अद्भुत शांति। आप घर बंद कर सकते हैं, सारी आवाज बंद कर सकते हैं, लेकिन मन अशांत होता है तो जीवन अशांत होता है। प्रभु यीशु मसीह का पूरे जीवन में एक चीज दिखेगी, एक ऐसी शांति, तकलीफों के बीच में शांति, तूफानों के बीच में शांति, कष्टों के बीच में शांति। और इस शांति के लिए सही वर्ड है सेल्फ पोजेशन, जो अपने आप को हर परिस्थिति में संभाल के रख सकता है। एक वर्ड है सेरेनिटी। सेरेनिटी वर्ड होता है डिवाइन पीस। एक परमेश्वर की शांति जैसे उनको ढकी हुई थी, जैसे कुछ उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। एक अद्भुत कॉन्फिडेंस तकलीफों के बीच में। बताइए, सब ठीक चल रहा है तो सब शांत है। थोड़ी तकलीफ आती है, कितने लोगों का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। थोड़ी परेशानी आती है, सबको मालूम चल जाता है वो कितना प्रभु में है, कितना प्रभु में स्थित है। थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, लेकिन प्रभु यीशु अद्भुत तकलीफों के बीच में जैसे वो संभले हुए थे उस शांति के कारण जो उनके अंदर है। आमीन। और उसका सबसे पहले पावरफुल एग्जाम्पल मार्कुस 4:37 से 41 में है कि वचन कहता है कि एक बड़ा सा तूफान आया और लहरें इतनी ऊंची थी कि वो नाव पे मार रही थी। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। एक तेज बवंडर उठा, लहरें नाव पर पिछाड़े मार रही थी, नाव पानी से भर जाने को थी, किंतु यीशु नाव के पिछले भाग में तकिया लगाए सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया और उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे ध्यान नहीं है कि हम डूब रहे हैं? क्या आपको चिंता नहीं है कि हम डूब रहे हैं? सारे प्रभु के चेले भय से भरे हुए हैं, लेकिन प्रभु में अद्भुत शांति है, कोई भय नहीं है। और प्रभु को जब नींद से उठा दिया जाता है तो प्रभु उनके डर को देख के नाराज हो जाते हैं। क्या आपने कभी इस बात को सोचा है? प्रभु यीशु अपने चेलों का डर देख के नाराज हो जाते हैं। जब हम लोग डरते हैं, हम लोग वो काम करते हैं जो हम लोग को नहीं करना चाहिए, और उसमें से एक काम होता है अपने आप को बचाने की कोशिश। जो अपने आप को बचाता है कई बार खो देता है, जो अपने आप को खो देता है कई बार वो बचा लेता है। उस समय परमेश्वर पे भरोसा नहीं होता, आंखें परमेश्वर की नहीं होती। यीशु मसीह जब उठते हैं उनको गुस्सा आता है। गुस्सा इस बात का नहीं कि उन्होंने उठा दिया उनको, ऑब्वियसली होगा गुस्सा, नाराजगी होगी, हम सो रहे थे उठा दिए। ऐसे अज्यूम करते हैं कि प्रभु तो प्रभु यीशु है, लेकिन कोई किसी को गहरी नींद से उठा दे, क्योंकि सीन को समझना जरूरी है। एक तूफान जोर से है, मैं बीच में भी कुछ
सेलिंग वीडियोस एक दो जन के देखे जिन्होंने अटलांटिक पूरी क्रॉस की है सिर्फ एक यॉट में, एक मिड साइज बोट में अटलांटिक क्रॉस की है। तो जब तूफान आता है ना, उस समय क्या होगा किसी को नहीं मालूम, अच्छे अच्छे डर जाते हैं। और यहां तूफान का विवरण दिया गया किस प्रकार का तूफान था। जब आप पानी के बीच में हो और बवंडर आ जाए, तूफान आ जाए, उस समय कोई आपकी सुरक्षा नहीं है। तो यहां बवंडर आता है और वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि नाव पानी से भर जाने को थी, लहरें नाव पर पछाड़े मार रही थी, थप थप मार रही थी। तो बोट स्टेबल नहीं होगी, बोट ऐसे 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 हिल रही होगी, आधे लोग तो उसमें उल्टियां करना चालू कर दे। उसके बीच में यीशु मसीह शांति से सो रहे, तकिया लेके। मैं इन पंक्तियों को पढ़ता हूं, बहुत अद्भुत बात है कि प्रभु उसके बीच में सो कैसे रहे। जब मैंने प्रभु को जीवन दिया, उसके बाद के हम लोग के फैमिली बिजनेस बड़ी बुरे पॉइंट से गया। और आप जानते हैं बिजनेसमैन लोग का जीवन है बिजनेस, पैसा कमाना, गलत बात नहीं, सब अच्छी बात है। मेरे पापा मेरे को पूछते थे, तुमको कोई टेंशन नहीं है, इतने मजे से सोते हो, ये चीज तुमको अफेक्ट कैसे नहीं कर रही? और आप आज वचन सुन रहे, बहुत से लोग उस जोन में एंटर कर चुके हैं, बहुत से को करना है। एक ऐसा एश्योरेंस की जगह है वो, जैसे हम लोग बोलते हैं सब ठीक है मेरे साथ, कितने लोग बोलना चालू किए। और ये मोटिवेशनल टीचिंग नहीं है, क्योंकि मान के चलो कि उस तूफान में हम मर जाए, लेकिन मृत्यु तो पहले से हारी हुई है। अब ये एश्योरेंस, क्योंकि कल को हो सकता है कोई छुरा लगा दे यहां और बोले प्रभु यीशु को नकारिए। ये जो पिटाई करते हैं इनको सबसे ज्यादा शांति मिलती है जो प्रभु के नाम है, पहले प्रभु के नाम को नकारो। मैं कल प्रेरितों की पुस्तक में था और पौल जब अपनी गवाही देता है राजाओं के सामने, तो क्या बोलता है कि हम खाली मार नहीं रहे थे, हम मार के उनसे प्रभु को नकरवा रहे थे। नकारो प्रभु को, वो मजबूर करता कि प्रभु को नकारो। तो कल को कोई छुरा लगा दे और बोले प्रभु को त्यागो, तो क्या करेंगे? अरे देखिए, वो अभी से सोचना होगा। एक तो उस समय आत्मा अद्भुत बल देगा। आमीन। विश्वासी जीवन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से दिया था। आत्मा अद्भुत बल देगा, आत्मा अद्भुत रूप से संभालेगा। लेकिन सोचना तो अभी से पड़ेगा ना कि हम क्या करेंगे। तकलीफों के बीच में एक ऐसा अंदर से आश्वासन, इतना तो हम समझते हैं कि असली तूफान वो नहीं है जो बाहर आ रहा है, असली तूफान वो है जो अंदर आ रहा है। और आप समझते हैं कि आपका ये आश्वासन अच्छे को तंग कर देगा। ये आश्वासन, ये शांति बहुतों को मजबूर कर देगी पूछने के लिए आपके पास क्या है। फिर आप बताएंगे क्या नहीं, मेरे पास कौन है, बताता हूं। और जो लोग आपसे चिढ़ते हैं उनको ये आश्वासन बहुत तंग करेगा। ऐसा क्या, ये परिस्थिति इसको हिला नहीं रही। बवंडर बड़ा है, पानी की जो लहरें हैं वो नाव पे मार रही है, नाव में पानी भर रहा है, यीशु तकिया लगा के सो रहे हैं। और मैंने कई बार बोला, ये इस पूरे सीन में असली चमत्कार उस तूफानों को डांट कर शांत कराने का नहीं है, असली चमत्कार वहां सोने का है। तो प्रभु यीशु को जब वो उठाते हैं और उठा के एक पैनिक जो उनके चेहरे पे, अब यहाँ कितने लोगों ने देखा, कई बार आप फोन करते हैं पैनिक के साथ, और मेरी बुरी आदत है मैं हंस देता हूं, तो बड़े चिंतित होकर फोन करते हैं। और उस समय क्लेश में जैसे वो चीज इतनी हावी है उन पर कि जैसे ये जीवन का अंत है या इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के अंदर एक ऐसी अद्भुत शांति है और आश्वासन है कि वो तूफान उनको डिस्टर्ब नहीं कर सका। मेरी दुआ, कोई तूफान हमको डिस्टर्ब ना कर सके। आमीन। फिर तकलीफों के बीच में कॉन्फिडेंस। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग सोचते ही उल्टा है, सीधा होगा क्या, मर गया तो, गिर गया तो, लुढ़क गया तो, काम नहीं बना तो। ये फियर एक माइंड की प्रोग्रामिंग है। सोचिए, आपके दिमाग में जितने भी बातें आ रही है वो सब नेगेटिव है। आप एक विपरीत परिस्थिति में हो, इसलिए बोले सब ठीक है मेरे साथ। एक मोटिवेशनल वो नहीं है, एक सत्य है
कि यीशु की जीत इतनी कंप्लीट है कि मुझे परमेश्वर से कोई अलग नहीं कर सकता। आमीन। कि दुर्घटना बोलकर कोई चीज अब मेरे जीवन में बची नहीं है, क्योंकि हर बात भलाई की ओर ले जाती है उनको जो परमेश्वर से प्रेम करते उसकी इच्छा के द्वारा बुलाएगा। मुझे सिर्फ यीशु में स्थित रहना है, बाकी सब ठीक है। तो उस तकलीफ के बीच में एक कॉन्फिडेंस। जब भी आप किसी व्यक्ति को प्रभु में दृढ़ देखते हैं, आप एक चीज देखेंगे कि तकलीफ को वो वैसे हैंडल नहीं करता जैसे आप करते हैं। तो सबको वो कॉन्फिडेंस है, वो जिम जाके नहीं आता। ये मार्कुस 5:35 से 42 में कहानी है। कौन सी कहानी बताते हो उसकी? यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। ये कहानी याद है? जब कोई आके बोले मेरी बेटी बीमार है, और जब प्रभु यीशु को मालूम है कि वो मर भी गई है, तो आप जब घर में प्रवेश करोगे, मैंने कई लोगों से सुना है जब जिन्होंने मरों को रेस किया है, उस समय सबसे तनाव रहता है जैसे अगल बगल लोग रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब आपको विश्वास दिखाना, प्रार्थना करनी है, लेकिन आपके अगल बगल इतने नेगेटिव लोग होंगे। कोई अब उसकी बेटी मर गई तो घर में कैसा माहौल होगा? अत्यंत दुख का माहौल होगा। लेकिन प्रभु कितने काम और कलेक्टेड थे, क्या कॉन्फिडेंस से वहां शांति से जाते। आमीन। हमने पढ़ा पहला यूहन्ना 2:6 में क्या लिखा? जो कहता है मैं यीशु में स्थित हूं, उसको उसी के जैसे हो जाना चाहिए। आमीन। तकलीफों के बीच में एक अद्भुत शांति। तो देखिए लीडर्स कैसे रेज होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपके अगल बगल के लोग सिर्फ आपको देखेंगे आप प्रॉब्लम में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, फिर वो अपनी प्रॉब्लम में आपके पास आएंगे। कितने लोग देखे ऐसे? कितने लोग ये होता हो देखे? ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि ये चीज लोग पहले नहीं देखे। परिस्थितियां सबको हिलाती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये यीशु की प्रेयर लाइफ, यीशु का पिता से जो संबंध है। क्योंकि हो सकता है अभी मुझे कोई बेचैन कर रहा है, लेकिन मेरे को मालूम है प्रेयर के बाद नहीं करेगा। प्रेयर में जब परमेश्वर को पकड़ लेंगे, आमीन, तो तूफान आएगा, बोलेगा मेरे को थोड़ा टाइम दो। तूफान तो है ना, तुमको कैसे थोड़ा टाइम चाहिए। हम एक बार प्रभु के सामने बैठ जाए, आज तक वो प्रेजेंस ही संभाल के रखिए। फिर उनकी मृत्यु के समय वचन कहता है कि उनके मन अत्यंत दुखी था मृत्यु के कारण। उनको पूरे मनुष्य जाति का पाप अपने ऊपर लेना था। मत्ती 26:38, भजन संहिता 69:20, कि उसका दिल टूट रहा था और आदमी का पाप के भार वो महसूस कर रहा था। लेकिन जब प्रभु अपने चेलों को बोलते हैं कि उनको ऐसे मृत्यु होगी, तो बोलते तुम्हारा दिल दुखी ना हो, ट्रबल्ड ना हो। यूहन्ना 14:1 में परमेश्वर पे विश्वास करते हो, मुझ पे भी विश्वास करो। फिर यूहन्ना 14:27 में क्या बोलते? मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे संसार देता है वैसे मैं नहीं देता। तुम्हारा दिल बेचैन ना हो और ना तुम घबराओ। कुछ चीजें विश्वासियों को सूट नहीं करती। चिंता, दुख हो सकता है, दुख आ सकता है, लेकिन कब तक? जब आपकी एक कंटिन्यूअस स्टेट बन जाए जहां आप यहां तो खाली गुस्सा हो, खाली दुखी हो, खाली चिंता में हो, खाली परेशान हो, इसका मतलब आप यीशु मसीह को नहीं जानते ठीक से। जितना आप उस व्यक्ति को जानेंगे, आप उसके जैसे होते जाएंगे। मैंने एक अद्भुत कॉन्फिडेंस उन तकलीफों के बीच में। फिर हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु क्रूस पर मर रहे थे, तो प्रभु जरूर मत्ती 27:46 में बोलते हैं कि ए मेरे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया। ये वो दर्द में चिल्लाते हैं, लेकिन उसके बाद ये भी बोलते हैं, हे पिता मैं अपने प्राण तुझे सौंपता हूं, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं। आमीन। कि उस चीख के बाद एक परफेक्ट भरोसे में भी और शांति में प्रभु बोलते हैं, मैं अपने आत्मा तुझे सौंपता हूं। आमीन। आमीन। तकलीफों के बीच में, परेशानियों के बीच में, क्रूस पे, तूफानों के बीच में
कोई मर गया है, उस जगह हमारे जीवन में भी कितनी तकलीफें आती हैं और कितनी आएंगी हमको नहीं मालूम, क्या सताव आएगा हमको नहीं मालूम, क्या लॉस होगा हमको नहीं मालूम, और हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते उस दर्द से जो प्रभु ने सहा है। लेकिन हम लोग एक चीज सीख सकते हैं कि ऐसा एश्योरेंस, ऐसी शांति एक व्यक्ति अपने अंदर लेके घूमता है और वो कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, कि अगर हम यीशु में वैसे ही बने रहे। ये बहुत से लोग आए हैं, पहले रोते थे मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा ये, मेरा वो। कोई भी चीज जो हम लोग के स्पिरिट को ब्रेक कर दे वो बहुत बड़ी चीज है। फिर हौसला ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोग जो अंदर से दुखी हो गए वो डिप्रेशन में चले जाते। फिर अगर पिता के साथ कांस्टेंट कम्युनियन नहीं है तो जीवन में बहुत सी तकलीफ है। मारने के लिए तो एक दो तकलीफ ही काफी है। लेकिन हम लोग यीशु से क्या सीख सकते हैं? परफेक्ट पीस। आमीन। ऐसा अपने अंदर आश्वासन। और कोई बोलेगा सब ठीक है मेरे साथ। आमीन। जरूरी तकलीफ के बीच में मेरे को दिखे सब ठीक है मेरे साथ, लेकिन सब ठीक है मेरे साथ। आमीन। बोलो सब ठीक है मेरे साथ। और कितने लोगों ने देखा कि अगर आप प्रभु में हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो उसका पहला इफेक्ट होता है अद्भुत शांति। यह शांति ऐसी नहीं है, ऐसा भी कई बार हुआ कि मैं कहीं गया हूं तो लोग बोल रहे हैं अद्भुत शांति हम लोग महसूस कर रहे हैं। ऐसा भी हुआ है कि मैं अनजान देश में अनजान टूरिस्ट आके मेरे को बोल रहे हैं हम इतना परेशान थे, तुम्हारा चेहरा देखे शांति उतर आई। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि हम किसी विश्वासी को देखे जिसको हमको मालूम नहीं था कि कैसी प्रेयर लाइफ है, लेकिन हम इतना उस समय मेरा इतनी सारी चीजों से गिरे थे, जैसे हम उस लेडी को देखते मेरे ऊपर आसमानी शांति उतर आते थे। ये शांति एक जीने का तरीका हो जाएगा। आप वो शांति का माहौल आपके इर्द गिर्द फैलता जाएगा। दूसरी चीज, उनका हमेशा आनंदित रहना। यूहन्ना 15:11 में कहते ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही ताकि मेरा आनंद तुम में रहे और आनंद की भरपूरी हो। आमीन। मैं सब बोलो प्रभु यीशु का आनंद, मेरा आनंद तुम्हारा रहेगा, तुम्हारा आनंद फुल हो जाएगा। और यीशु मसीह के इस आनंद का सोर्स क्या था? पिता की आज्ञा पालन करना और अच्छे फल उत्पन्न करना। यूहन्ना 15:10 में क्या बोलते हैं? और 15:10 और 11 दोनों पढ़ते हैं। ये यूहन्ना 15:10 और 11, यदि तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, वैसे ही जैसे मैं अपने परम पिता के आदेशों का पालन करता हूं और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में रहे और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। यह मेरा आदेश है। आमीन। जब यीशु का जॉय हमारे अकाउंट में आ जाएगा, हमारा जॉय फुल हो जाएगा। आमीन। पर यीशु के जॉय का सोर्स क्या है? उनके आनंद का सोर्स क्या है? वो कहते हैं मेरा खाना है उसकी इच्छा पूरी करना जिसने मुझे भेजा है। यूहन्ना 4:34। और एज बिलीवर्स, विश्वासी के रूप में हम लोग आनंद कब खोते हैं? जब हम लोग आज्ञा पालन नहीं करते। सब एग्री करेंगे? तो जो शांति और आनंद हमको उद्धार के समय मिला वो आज कई लोगों का कम क्यों होता है? वो तो बढ़ने की चीज है। जितना हम आज्ञा पालन करेंगे उतना आनंद बढ़ेगा। आमीन। ये किसी भी चीज में, इवन गिविंग के लिए भी कई बार प्रभु सैक्रिफिशियल देने जब बोलते हैं, वो देने के बाद जो जॉय होता है वो अद्भुत आनंद होता है, वो मार्केट में नहीं मिलता है। आमीन। तो जब भी हम उसकी आज्ञा पालन करते हैं वो जॉय फुल होता जाएगा। प्रभु की आज्ञा मानने का आनंद, फल उत्पन्न करने का आनंद, तीसरी बात आत्मा जीतने का आनंद। जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है स्वर्ग में आनंद का माहौल होता है। यशायाह 53:11 पढ़ेंगे, वह अपनी आत्मा की बहुत सी पीड़ाएं झेलेगा किंतु वह घटने वाली अच्छी बातों को देखेगा। वो जिन बातों का ज्ञान प्राप्त करता है उनसे वो संतुष्ट करेगा। तो जितने तकलीफें आ जाए उसका कंपेंसेशन, संतुष्टि कहां से आएगी? जब हम आत्मा जीतेंगे। जब प्रभु उस पैरेबल को बताते हैं, दृष्टांत को, कि एक आदमी जिसके पास 100 भेड़ थी, 100 में से एक खो गई।
जब उसको वो भेड़ मिलती है, लूका 15:6 में क्या बोलता है? मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि जो भेड़ खोई थी मैंने उसे पा लिया है। आमीन। फिर प्रभु कहता है कि स्वर्ग में पिता की उपस्थिति में स्वर्गदूतों में आनंद होता है जब एक व्यक्ति अपने पाप से मुड़ता है। और ये आनंद हमारा भी हो सकता है अगर हम उसका मूल चुकाना चाहते हैं, कि आत्मा जीतने का मूल्य। आप देखेंगे यीशु मसीह की आनंद की भरपूरी थी। आनंद आया कहां से? और कितने लोग जानते हैं एक आत्मा जीतने का आनंद? आत्मा जीतने का आनंद अद्भुत आनंद है। आत्मा जीतने का एक अद्भुत सप्लाई है जॉय का, कि आदमी सारी तकलीफों के बावजूद आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये काम बहुत आनंद वाला काम है जब हम एक व्यक्ति को परमेश्वर के लिए जीतते हैं। तो यीशु मसीह के जो आनंद का विषय कौन है? पिता खुद, यहोवा खुद। यशायाह 61:10, मैं यहोवा में अति आनंदित रहूंगा, मेरे प्राण मेरे यहोवा में आनंदित रहेंगे, मेरे परमेश्वर में आनंदित रहेंगे। प्रभु यीशु के जॉय का कारण क्या था? परमेश्वर खुद, यहोवा में खुशी, उस कभी ना बदलने वाले परमेश्वर में आनंद। क्योंकि जो परिस्थिति बदल जाए परमेश्वर नहीं बदल सकते, और जो प्रभु में आनंदित है उसका आनंद पूरा महिमा से भरा होगा। ऐसा आनंद जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और महिमा से परिपूर्ण। आमीन। में सब बोलो, अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद। आमीन। कोई नोटिस करे यीशु मसीह की लाइफ में, यीशु मसीह ने अपना जीवन स्वर्गदूत बन के नहीं जिया, अपने परमेश्वर होने का फायदा उठा के नहीं जिया, अपने आप को पूर्ण रूप से इंसान बना दिया, खाली कर दिया अपने आप को। और हम वो गाना गाते, तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। परफेक्ट सॉन्ग है फिलिपियंस 2 का। खाली करते हैं, इंसान बनते, दास बनते। आमीन। मेरे और आपके जैसे बनते। तो उनके आनंद और उनकी शांति का स्रोत क्या था? पिता की उपस्थिति, उनका प्रार्थना का जीवन, पिता पे भरोसा। आमीन। मेरी दुआ वही आनंद सब में दिखेगा। विश्वासियों को आनंद से भरा रहना चाहिए। लोग आपको देख के घबरा जाए तो अभी क्या हम लोग समझ रहे? विश्वासी जीवन का सार क्या है? मसीह में स्थित रहना, जैसा वो था वैसा बन जाना। और मैंने पहले बताया कि हम लोग की एवरीडे प्रेयर होना चाहिए कि पिता अपने पुत्र जैसा मुझे बना दीजिए, अपने पुत्र जैसा मुझे। हम यीशु मसीह के जैसे बन जाए। मतलब क्या है? हम अच्छे काम करें, आत्मा जीते, पिता की इच्छा पूरी करे, फल उत्पन्न करे। अब कलीसिया में बैठने से आनंद नहीं आता है, मेरी बात समझे आप। यहां आपको आराधना, वचन, प्रार्थना को छू सकती है, लेकिन वो आनंद बना तब रहेगा जब हम पिता की इच्छा पूरी करेंगे। वो शांति तब बनी रहेगी जब यीशु मसीह पे भरोसा करेंगे। क्या तुम्हारा भरोसा मसीह यीशु पे है? बहुत लोगों को लाइफ में ब्रेक थ्रू चाहिए। ये सब तो ब्रेक थ्रू के सीक्रेट्स है। तुम सब समय चिंता में हो, तुम सब समय परेशान हो, तुम सब समय दुखी हो, इस बात को समझिएगा। हम चर्च जा रहे हैं, हम प्रेयर अटेंड कर रहे हैं, हम वचन सुन रहे हैं, लेकिन हमें कोई प्यार नहीं है। हम टाइट दे रहे हैं, लेकिन हमें कोई प्यार नहीं है, हमें कोई क्षमा नहीं है। और लोग सोचते हैं कि हम चर्च जा रहे हैं, हम बिलीवर है। नहीं, जब हम यीशु मसीह जैसे बन रहे तब हम बिलीवर है। देखिए, आपके बगल में 1-2 जन तो रहेंगे जो आप पे आरोप लगाते रहेंगे। वो तो जाते जाते भी आप पे 1-2 आरोप लगा के जाएंगे। आरोपियों की बात छोड़िए, अपना खुद का कॉन्शियंस प्रभु के सामने। मैंने एक बात बताई थी, मैं अभी भी इसको रिपीट करता हूं। प्यार ऐसी चीज है, शैतान कुछ नहीं कर सकता उसके सामने। ये सबसे उत्तम फल है। अभी तो प्रेम, आशा और विश्वास बने हुए, लेकिन प्रेम सबसे महान है। आमीन। प्यार को सुनने मेरी बात को, प्यार करने की अद्भुत कैपेसिटी जो प्रभु ही दे सकते हैं।
आप और मैं अगर पूरा ध्यान रखेंगे, नहीं हमको गाना अच्छे से गाना है, हमको प्रेयर अच्छे से करनी है, हमको वचन अच्छे से सुनना है, लेकिन हम लोग एज बिलीवर्स प्यार में ग्रो नहीं करेंगे, दया में ग्रो नहीं करेंगे, क्षमा नहीं सीखेंगे, सहनशील नहीं होंगे, तो हम फल उत्पन्न नहीं कर रहे, शांति में नहीं जी रहे। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुम शांति में जियो। कितनी सारी अशांतियां हैं जो हमने खुद जीवन में इकट्ठा की है, जिसके कारण जीवन फलदायक नहीं होता। जहां तक परमेश्वर की इच्छा है कि उसके बच्चे शांति में जिए, फिर परमेश्वर का राज क्या खाने पीने में नहीं, शांति में, आनंद में, धार्मिकता में है। आमीन। तो कितने लोग पहले समझते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं आप शांति से जिए, तो कई बार इसमें दूसरी चीजें सताव, आप सताव कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सताव के बीच में अगर आपके ऊपर शांति नहीं है, एक एश्योरेंस नहीं है पिता के ऊपर। मैं विश्वासियों को देखता हूं नाराज, परेशान, चिंतित, दुखी, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम फल उत्पन्न नहीं कर रहे, इसका मतलब हम यीशु मसीह में स्थित नहीं है। कब तक आपको अच्छे गाने, अच्छी टीचिंग, ये सब कोई काम का नहीं है अगर अच्छा जीवन नहीं हो तो, अगर हम मसीह में स्थित नहीं हो रहे हो तो। तीसरी बात, आश्वासन कि सब ठीक है। तीसरी बात ये, आश्वासन कि सब ठीक है। मतलब सारी डिस्करेजमेंट के बावजूद प्रभु यीशु को फरीसी लोग घेरे हुए थे, इतने लोग उनके पीछे पड़े थे, उनको पतरस ने डिस्करेज किया, जुदास ने धोखा दिया, उनके चेले उनको छोड़कर चले गए, शेम, सफरिंग, इतना दर्द जो बॉडी में हुआ, लेकिन डिस्करेज नहीं हुए, हताश निराश नहीं हुए। यह आश्वासन था कि जो पिता ने बोला वो पूरा होगा। जितने लोग शैतान से डरते हैं, एक तो मैं लोगों को बोलता हूं शैतान की तो बात ही मत करो। कौन है शैतान हम लोग नहीं जानते। सबसे मैं चिंतित है शैतान से। शैतान बड़ा नहीं, परमेश्वर बड़े। जो परमेश्वर ने बोला वो होगा। लेकिन शैतान किसी से हमेशा नहीं लड़ता है, शैतान सीजन में आता है। जब तुम्हारा सीजन बढ़ेगा, तुम नए लेवल में जाओगे, शैतान नए तरीके से आएगा, लेकिन वो सब समय नहीं लड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति पे उसके तीर काम नहीं कर रहे तो वो अपने तीर कमान में डाल के अंदर डाल के वापस चला जाएगा, बोले इससे हम अगले सीजन में आएंगे, अभी मेरे तीर इस पे चले नहीं। तो किसी व्यक्ति को जब वो तोड़ नहीं सकता, डिस्करेज नहीं कर सकता, वो खुद डिस्करेज हो जाता है, हताश हो जाता है कि मैं इस व्यक्ति को निराश कैसे करे। हमने इसको लोगों के द्वारा परेशान कर दिया, इसको आर्थिक रूप से इस पे संकट लाए, इसको धोखे मिले, इसके कितने काम बेकार हुए, ये आदमी निराश क्यों नहीं हो रहा? शैतान निराश हो जाएगा। प्रभु यीशु के जीवन में अद्भुत आप देखेंगे कि वो डिस्करेज नहीं हुए, निराश नहीं हुए। और जितने लोग हैं, निराशा अच्छी चीज नहीं है। यहोवा पर भरोसा करो, मेरे मन यहोवा पर भरोसा कर। और निराश तो होंगे जब आप चीजों का अच्छा साइड नहीं देखेंगे तो। पर वो तो धन्य हो तुम जब तुम धार्मिकता के कारण सताए जाते हो, स्वर्गराज तुम्हारा ही है। तो अगर सताव भी आ रहा है तो प्रभु ने तुमको दूसरी साइड की स्टोरी दिखा दी, स्वर्गराज तुम्हारा है। धन्य हो तुम जब लोग तुम पे नाना प्रकार के आरोप लगाते हैं, तुम्हें सताते हैं, मेरे कारण तुम पे झूठे आरोप लगाते हैं और तुम पे हर प्रकार के झूठे आरोप लेते हैं मेरे कारण। आनंदित हो, अति आनंदित रहो, ये जान के कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में महान पुरस्कार है कि तुमसे पहले नबियों को भी ऐसे सताया गया है। तो कोई भी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि जब प्रॉब्लम में आते हैं तो प्रॉब्लम ही है, लेकिन प्रॉब्लम खाली प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ग्लोरी है। आमीन। रोमियो 8:18 में कहता है कि वर्तमान की तकलीफें तुलना नहीं की जा सकती उस महिमा का जो प्रकट होने वाली है। मतलब जो तकलीफ है वो थोड़े समय के लिए, लेकिन जो ग्लोरी है वो बहुत भारी और हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। फिर वचन कहता है 2 तिमोथी 2:12 में कि अगर हम उसके साथ कष्ट पाएंगे तो हम उसके साथ राज भी करेंगे। अगर हम उसके साथ कष्ट, सताव या उसके साथ तकलीफ पाएंगे तो हम महिमा भी देखेंगे। आमीन। तो यीशु मसीह को क्रूस पे मरना है, लेकिन उनको आगे की बात मालूम है। और वचन कहता है कि उनके सामने जो जॉय सेट था, मतलब वो
क्रूस को क्यों झेले? क्योंकि आनंद सेट था। उनको मालूम था जो आनंद आने वाला है, जो जॉय आने वाला है। आमीन। उनको मालूम था कि शैतान बिजली की तरह गिरेगा, इस दुनिया का राजकुमार, उसका सामर्थ टूट जाएगा। और इसलिए प्रभु बोलते, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यूहन्ना 12:24, कि जब तक एक गेहूं का दाना गिर के मर नहीं जाए वो अकेला रहता है, लेकिन वो मर गया तो बहुत फल उत्पन्न करता है। आमीन। जो अपने जीवन से प्यार करता है वो उसको खो देगा, जो अपने जीवन से नफरत करता है वो उसको रखेगा, उसको अनंत जीवन मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति मेरी सेवा करता है वो मेरे पीछे चले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। अगर कोई मेरी सेवा करेगा उसे पिता भी सम्मान देंगे। आमीन। तो सोचिए, आप एक व्यक्ति इतना तकलीफ झेल के निराश नहीं है, चेले छोड़ के भाग गए। धोखा बहुत बुरी चीज है। चेले छोड़कर भाग गए, निराश नहीं है। जुदास धोखा दे दिया, निराश नहीं है। आमीन। हमें तो प्रेयर होनी चाहिए, प्रभु मुझे अपने जैसा बनाइए, पिता मुझे उस मोल्ड में डाल दीजिए। आमीन। और विश्वासियों ने यीशु मसीह से एक ही बात पूछी, हमको प्रेयर करना सिखाइए। हम लोग प्रभु यीशु का पिता के साथ सहभागिता समझ सकते हैं कि उनकी प्रेयर लाइफ के कारण वो कैसे आनंद से, शांति से और आश्वासन से भरे रहते थे। आमीन। तो उनको मालूम था उनकी मृत्यु भी भलाई के लिए। बाद में पौल भी बोलता है कि हम जाना ज्यादा बेहतर समझते रहने से, और उनको मालूम था कि जब मृत्यु निगल ली जाएगी पुनरुत्थान के द्वारा। हालेलुया। तो अगर हम लोग आगे नहीं देख सकते, हम लोग हमेशा निराश रहेंगे। लाइफ अभी तक के लिए नहीं है ना, खाली परिस्थिति अभी तक के लिए नहीं है ना। हर बात भलाई के ले जाते हैं उनको जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा के द्वारा बुलाए गए हैं। प्रभु आगे उस दिन की तरफ देख सकते हैं। तो और ऐसा समय आने वाला है कि जब लोगों के हार्ट फेल हो जाएंगे। हार्ट फेल मेरी भाषा है, द हार्ट्स ऑफ मैन शैल फेल। और इसको ऐसे कि मतलब लोगों के दिल, जैसे उस राजा के साथ हो गया, तो जब वो दीवार में लिखा हुआ देख लेता है, वो तो उसके जो गोडे होते वो जान छोड़ देते हैं, उसका चेहरे का रंग बदल जाता है, उसके शरीर में ताकत नहीं रहती। उदाहरण के तौर पे कोविड के टाइम लोग कैसे डरे हुए थे, देखे थे कैसे डरे हुए थे, याद है? तो मैं फिर बोलता हूं, आप चर्च जाते हो, आप विश्वासी हो लेकिन आप डरपोक हो, ये क्या बात है? आप प्रेयर करते हो लेकिन आप में कोई शांति नहीं है, फिर आप बिलीवर हो, ये कौन सी परिभाषा है बिलीवर की? ऐसे समय इस पृथ्वी पे आने वाला और बहुत जल्दी आने वाला लगता है कि लोगों के तकलीफों से शरीर में ताकत नहीं रहेगी, दिल कमजोर पड़ जाएगा, और सिर्फ पृथ्वी में नहीं, आकाश के सामर्थ्य भी हिला दिए जाएंगे। देखो, जब तक नीचे खराब है तो ऊपर देखो। प्रभु बोलते ऊपर देखो, अपने सिर ऊंचे उठा, ऊपर देखो, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। आमीन। तो जो व्यक्ति में आगे देखने की क्षमता नहीं है, इसे मैं बोलता बहुत से विश्वासी जानते भी इन्होंने क्या चीज पे विश्वास किया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, क्या भरोसा है तुमको? क्या आशा है तुम्हारी? क्या यहाँ पृथ्वी में सब खत्म हो रहा है? किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। ये रिलेशनशिप जीसस के साथ यहां तक के लिए नहीं, ये इटर्नल है, अनंत काल का है। आमीन। अभी तो पिक्चर बाकी है, ग्लोरी तो हमेशा के लिए, दुख थोड़े समय के लिए। बट मैं आपसे पूछता हूं, आपको लाइफ कैसे फेस करनी है? क्या यीशु मसीह की तरह करनी है? अद्भुत शांति, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। हालेलुया। मैं अपनी शांति तो अपने साथ नहीं ले गए हो मैं तुमको दे के जाता हूं। सेम शांति जो जीसस अनुभव किए, यीशुआ अनुभव किए थे, वो सेम शांति हम अनुभव कर सकते हैं। आमीन। तकलीफों के बीच में अद्भुत चैन, बेचैन नहीं, चैन, नाम सुख चैन। और जीवन में कोई सुख और कोई चैन नहीं। ये सुख और चैन और शांति और आनंद किसी चीज से नहीं आता, ये पिता के साथ रिश्ते से आता है जो हमें यीशु मसीह के द्वारा मिला। आमीन। जितने लोग इस बात को समझेंगे कि मेरे लाइफ में जो एबंडेंस है, जो भरपूरी है,
वो सबसे पहले उस रिलेशनशिप के कारण आता है। जैसा यीशु मसीह जिए, आमीन, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी उनका पिता से रिश्ता, पिता की आज्ञा मानना, पिता की इच्छा पूरी करना। और हम देख सकते हैं उस तूफान के बीच में शांति, और वो सो रहे हैं। आमीन। अद्भुत रेस्ट। मेरी दुआ हम लोग प्रभु के रेस्ट में प्रवेश करेंगे। आमीन। अद्भुत कॉन्फिडेंस। नहीं तो हम लोग घबरा के कभी अच्छे काम करेंगे ही नहीं। आप यहां सब जानते हैं अच्छे काम करना मुश्किल है। गाली दे दो आसान है, झूठ बोल दो आसान है, पर्स चोरी कर लो आसान है, धोखा दे दो आसान है, किसी को मार के भाग दो आसान है, लेकिन उसमें जॉय नहीं है। आज बहुत से लोग सुन रहे, आप जॉय खो दिए क्योंकि आप पिता की इच्छा पूरी नहीं कर रहे। जब आप आज्ञा पालन करोगे, आपका आनंद बढ़ने लगेगा। और कैसे बढ़ेगा? फुल ऑफ ग्लोरी। आमीन। महिमा से भरा रहेगा। हालेलुया। और तीसरी बात क्या है? अद्भुत आश्वासन, कोई निराशा नहीं है। हालेलुया। मेरी दुआ आपको निराश करने वाले निराश हो जाए, आपको निराश करने वाले निराश हो जाए कि इस व्यक्ति पे कोई फर्क पड़ा नहीं। क्या हम लोग आनंदित है प्रभु में? क्या हम लोग इसको प्रार्थना में परिवर्तन करेंगे? इस जो सुना है अब इसको प्रार्थना में परिवर्तित करके बोलेंगे, प्रभु यीशु मुझे अपना जैसा बना दे।